नमस्कार साथियों, जय हिंद। चैत्र नवरात्र की ढेर सारी शुभकामनाएं। माता रानी की कृपा आप सब पर और हम पर बनी रहे। आइए आरआरबी एनटीपीसी पीवाईक्यू 21/1/2021 शिफ्ट 2 का पेपर जो हुआ था, इसी का हम लोग पहले पार्ट में किए थे। पहले पार्ट में हम लोग जी के देखे थे। अब हम लोग सेकेंड पार्ट में जीएस देखेंगे। इससे हमें पता यह चलेगा कि कितना हमारा प्रश्न जीके से और कितना प्रश्न जीएस से पूछा जाता है और किस प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है। एक अच्छा एनालिसिस मिलता है पीवाईक्यू से। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना पार्ट 2, जिसमें कहा गया है कि मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है। तो मानव शरीर की जो सबसे लंबी हड्डी होती है वो होती है जंग की हड्डी। कौन की हड्डी? जंग की हड्डी, जिसको हम लोग बोलते हैं फीमर। क्या बोलते हैं? फीमर। क्या बोलते हैं? फीमर। आइए अब देखते हैं हम अपना अगला प्रश्न। अगला प्रश्न बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व कमरे के ताप पर द्रव होता है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व कमरे के ताप पर द्रव होता है। तो सबसे पहले देख लेते हैं, हमारा दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व कमरे के ताप पर द्रव होता है। कमरे के ताप पर द्रव। कमरे के ताप पर द्रव। कमरे के ताप पर द्रव धातु भी होता है, अधातु भी होता है। धातु भी होता है और अधातु भी होता है। आइए सबसे पहले देख लेते हैं इसमें कि कमरे के ताप पर सबसे पहले द्रव होता कौन कौन सा है। तो कमरे के ताप पर कुल 6 तत्व जो है द्रव होते हैं। कितना तत्व? कमरे के ताप पर टोटल 6 तत्व क्या होता है? द्रव होता है। टोटल 6 तत्व द्रव होता है, जिसमें हमारा पहला क्या है? पारा। ये क्या होता है? धातु। पारा क्या है? धातु है। पारा क्या है? धातु है। और हमारा अगला तत्व है ब्रोमीन। हमारा अगला तत्व है ब्रोमीन। अगला तत्व है ब्रोमीन। इसके बाद आता है सीजियम। ब्रोमीन के बाद आता है सीजियम। इसके बाद आता है गैलियम, सीजियम, सीजियम। इसके बाद आता है गैलियम, गैलियम। इसके बाद आएगा इसके बाद आता है रुबिडियम। क्या आता है? रुबिडियम, रुबिडियम, रुबिडियम। इसके बाद आता है रुबिडियम के बाद आता है फ्रेंसियम। क्या आता है? फ्रेंसियम। तो ये टोटल 6 तत्व है जो है कि कमरे के ताप पर क्या होता है? द्रव होता है। कमरे के ताप पर टोटल 6 तत्व द्रव होता है, जिसमें हमारा पारा, ब्रोमीन, सीजियम, गैलियम, रुबिडियम और फ्रेंसियम है। तो कमरे के ताप पर जो है पारा धातु क्या होता है? द्रव होता है। तो हमारा प्रश्न भी यही था कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व कमरे के ताप पर द्रव होता है, मतलब रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। तो कौन पाया जाता है? पारा। पारा को क्या बोलते हैं? मर्क्यूरी। और इसका जो मर्क्यूरी जो होता है, इसका जो अयस्क है, इसमें आता है सिनेबार। सिनेबार क्या होता है? सिनेबार पारा का अयस्क है। इसका अयस्क का नाम है सिनेबार। अयस्क का नाम क्या है? सिनेबार, जिसका केमिकल फॉर्मूला HGS होता है। इसको बोलते हैं सिनेबार। सिनेबार इसका मुख्य अयस्क है। पारे का मुख्य अयस्क क्या है? सिनेबार है। और पारा एकमात्र द्रव धातु है तथा ब्रोमीन एकमात्र द्रव अधातु है। ये एक द्रव धातु है। क्या है? ये एक द्रव धातु है, द्रव धातु। और ब्रोमीन क्या है? एक द्रव अधातु है, द्रव अधातु
है, द्रव धातु है। अब हम लोग देखते हैं अपने जीएस का तीसरा प्रश्न। जीएस के सेगमेंट में आज का जो तीसरा क्वेश्चन होगा, तो आज का जो तीसरा प्रश्न है जीएस में, जीएस में आज का तीसरा प्रश्न है, पूछ रहा है निम्नलिखित में से क्या एक एस्टर है। निम्नलिखित, तो इसको हम लिख के सोल्व करेंगे, तो चूँकि ये केमिस्ट्री से इसका फॉर्मूला दिखना चाहिए। हमारा तीसरा प्रश्न है, तीसरा प्रश्न है जीएस का, तीसरा प्रश्न है जीएस का, बोल रहा है निम्नलिखित में से क्या एक एस्टर है। निम्नलिखित में से, निम्नलिखित में से एक एस्टर है। निम्नलिखित में से एक एस्टर है, जिसमें से पहला ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है CH3COOH, CH3COOH, और अगला है CH3CH3COOH3। सी नंबर ऑप्शन है CH3COOC2H5। अगला है CH3CHO। एक बार देख लीजिए प्रश्न क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन एक एस्टर है। तो इनमें से कौन एक एस्टर हो जाएगा, CH3COOH एक एस्टर है, CH3COOH एक एस्टर हो जाता है। सॉरी यार, CH3COOH नहीं होगा, हम ध्यान नहीं, ये होगा CH3COOH3C2H5। CH3COOH3C2H5 एक एस्टर है, CH3COOH3C2H5 एक एस्टर है। इसका IUPAC नाम क्या है, इसका इथाइल एथेनोएट है। इसका IUPAC नाम क्या है, इथाइल इथेनोएट है, इथेनोएट है, इथाइल इथेनोएट है, इथाइल इथेनोएट इसका IUPAC नाम है। यह कैसा यौगिक है, यह एक कार्बनिक यौगिक है। कैसा यौगिक है, कार्बनिक यौगिक है। कैसा यौगिक है, कार्बनिक यौगिक है। CH3COOC2H5 एक कार्बनिक यौगिक है। अब देखते हैं हम लोग जीएस का अगला प्रश्न। जीएस का अगला प्रश्न क्या है हमारा, जीएस का जो अगला प्रश्न है, जीएस का अगला प्रश्न हो जाता है कि हमारे शरीर में प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है। हमारे शरीर में प्रोटीन के कमी से कौन सा रोग होता है। हमारा प्रश्न नंबर 4, जीएस का प्रश्न नंबर 4। जीएस का प्रश्न नंबर 4 पूछ रहा है प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग। तो सबसे पहले देख लेते हैं प्रोटीन की कमी से कौन कौन सा रोग होता है। प्रोटीन की कमी से कौन कौन सा रोग होता है, डालते हैं हेडिंग यहाँ पर, प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग। प्रोटीन की कमी से, प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग। प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग, प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग, प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग। प्रोटीन की कमी से सबसे पहले क्या होता है, क्वाशियोरकर होता है। प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग क्वाशियोरकर प्रोटीन की कमी से होने वाला एक रोग है। प्रोटीन की कमी से होने वाला एक रोग है।
और क्या होता है प्रोटीन की कमी से होने वाला? क्वाशियोरकर। प्रोटीन की कमी से एक और रोग होता है जिसका नाम है शायद मरमर है। क्या है? मरमर। मरमर भी, मरमर नहीं, शायद मरमर नहीं होगा, मरमर नहीं, मरासमक होगा। क्या होगा? मरासमक। मरासमक, क्वाशियोरकर मरासमक प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग है। और प्रोटीन के कमी से होने वाला जो बड़ा बड़ा जटिल एवं नाइट्रोजन युक्त यौगिक जो तो प्रोटीन जो है, प्रोटीन किससे किससे बना होता है? प्रोटीन जटिल एवं नाइट्रोजन युक्त यौगिक है। कैसा है? जटिल एवं नाइट्रोजन युक्त यौगिक है जो पेप्टाइड बॉन्ड द्वारा, किसके द्वारा जुड़ा होता है? पेप्टाइड बॉन्ड द्वारा अमीनो अम्ल की कई छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर बना होता है। और हमारे शरीर में क्वाशियोरकर नामक रोग प्रोटीन की कमी से होता है। और प्रश्न में दिया हुआ है कि हमारे शरीर में प्रोटीन की कमी से कौन कौन सा रोग होता है? तो इसमें है ऑप्शन स्कर्वी, इसके बाद है बेरीबेरी, इसके बाद रिकेटस। तो स्कर्वी जो है, स्कर्वी कौन विटामिन की कमी से होता है? विटामिन सी की कमी से होता है स्कर्वी। स्कर्वी जो है, स्कर्वी किसके कमी से? विटामिन सी, विटामिन सी। और ऑप्शन में क्या दिया हुआ है? बेरीबेरी, बेरीबेरी। और क्या दिया हुआ है ऑप्शन में? बेरीबेरी। और दिया हुआ है रिकेटस, रिकेट्स। ये 3 ऑप्शन। और ये तो हम देख लिए क्वाशियोरकर नामक रोग प्रोटीन की कमी से होता है। तो विटामिन डी की कमी से होता है रिकेटस। रिकेटस किसके कमी से? विटामिन डी की कमी से। और बेरीबेरी जो रोग होता है वो होता है विटामिन बी1 की कमी से, विटामिन बी1 की कमी से। हम लोग इस पर कल एक वीडियो लेके आएंगे स्पेशल, जो कि विटामिन पर ही आधारित होगा। तो हमारे इस वीडियो को आप लोग लाइक कीजिएगा, और ताकि हम ऐसे ही वीडियो इम्पोर्टेंट वीडियो आप सभी के लिए लेके आते रहें। आइए अब हम लोग देखते हैं अपना अगला प्रश्न। अब देखते हैं अपना अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 5, जीएस में क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है जीएस में? जीएस में पूछा है क्वेश्चन नंबर 5, माइक्रोफोन क्या करता है? माइक्रोफोन का क्या कार्य है? माइक्रोफोन, जैसे अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, माइक लगा हुआ है तो माइक्रोफोन है, तो माइक्रोफोन हमारे ध्वनि को विद्युत ऊर्जा में बदलकर मोबाइल को दे रहा है। फिर मोबाइल से जो आप लोग लाउड स्पीकर के द्वारा सुनते हैं हमारी आवाज़ को, तो वो क्या करता है? लाउड स्पीकर क्या करता है? लाउड स्पीकर, हमारा जो मोबाइल में जो स्पीकर लगा हुआ है, ये क्या करता है? विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है। किस ऊर्जा को? विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है। और माइक्रोफोन क्या करता है? ध्वनि को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। और मोटर क्या करता है? मोटर क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। मतलब हम लोग जो बाहर से उसको ऊर्जा दे रहे हैं, जनरेटर घुमा रहे हैं, तो वो क्या करता है? जनरेटर यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। आइए अब देखते हैं अगला प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6, प्रश्न नंबर 6 कहता है, प्रश्न नंबर 6 है, प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? ये तो बहुत इजी है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। आवेश का एसआई मात्रक कूलम्ब होता है। एक हम इस पर भी एक टॉपिक पर वीडियो बनाएंगे सिर्फ एसआई यूनिट का, चूँकि फिजिक्स का जो ये वाला जो सेगमेंट है, ये वाला जो टॉपिक है यूनिट एंड डायमेंशन, इससे हर बार हर एग्ज़ाम में प्रश्न पूछ लिया जाता है। विटामिन और
एसआई मात्रक मतलब यूनिट एंड डायमेंशन, इन दोनों टॉपिक पर भी वीडियो लेके आएंगे। और हमारा नेक्स्ट शायद ये आखिरी प्रश्न था, अब नहीं है, तो हम देखें तो हमारा यहाँ पर आज सेकेंड डे आरआरबी एनटीपीसी पीवाईक्यू 21/1/2021 शिफ्ट 2 का स्टेज 2 का जो क्वेश्चन एनालिसिस था वो यहाँ पर ख़त्म होता है। अब हम बताएंगे इसके नेक्स्ट वीडियो में कि आरआरबी एनटीपीसी पीवाईक्यू 21/1/2021 शिफ्ट 2 के एग्ज़ाम में इसका जो एनालिसिस किए तो इसमें कितना जीके और जीएस का क्वेश्चन पूछा गया था। गुड नाइट, धन्यवाद हमारी वीडियो देखने के लिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके लिए पीवाईक्यू सीरीज को कंटिन्यू रख सकें। जय हिंद साथियों, हर हर महादेव, जय माता दी, नमस्कार।